सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 14 की शुरुआत में हम लोग को एकेडमी के फेस्टिवल का डे 2 दिखाया जाता है, जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के एटिकेट्स और मैनर्स देखे जाएंगे। वहीं माकोटो को भी इस फेस्टिवल के अंदर बुलाया गया है और उसे वहाँ पर रेम्ब्रेंट मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग इल्यूम को देखते हैं, जो कि माकोटो की तरफ काफी गुस्से में देख रहा था। अगले सीन में माकोटो अब रेम्ब्रेंट के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेम्ब्रेंट की वाइफ लीसा आ जाती है, जो कि माकोटो से कहती है कि तुमने हमारे लिए काफी कुछ किया है और साथ में तुम मेरे हस्बैंड को भी गार्ड कर रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और मैं होप करती हूँ कि तुम मेरी बेटियों का भी ख्याल अच्छे से रखोगे। जिसके बाद अब रेम्ब्रेंट और उसकी वाइफ हाथों में हाथ मिलाकर चले जाते हैं। ये देखकर माकोटो कहते हैं कि ये लोग तो काफी क्लोज कपल हैं। वह सोचता है कि मुझे शायद से ह्यूमंस के साथ और कनेक्शन बनाने चाहिए। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है, जो कि माकोटो से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। माकोटो अब उस लड़की के बॉडीगार्ड्स को देखकर कहते हैं कि ये तो डीमंस हैं, क्या इस लड़की को ये बात नहीं पता है? जिसके बाद वो लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर माकोटो हैरान रहता है और कहते हैं कि ये लड़की हैरान नहीं है ये देखकर कि मैं राइटिंग यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको मेरे बारे में पहले ही पता है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम साइरिसु है और मैं लोरियल कॉमनवेल्थ की ऑफिशियल हूँ और मैं प्रेस्टिस और कामोरो का ख्याल रखती हूँ। क्या तुम्हें लोरियल के बारे में कुछ पता है? जिस पर माकोटो कहता है ज्यादा नहीं, पर ये पता है कि वो जो प्रीस्टेस है वो वहाँ के लोगों की स्पिरिचुअल पिलर है। कामोरो प्रीस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट है। माकोटो बताते हैं कि लोरियल एक कॉमनवेल्थ है 3 नेशन में से, जो कि एक बना है। प्रीस्टेस हाई रैंकिंग स्पिरिट से बात कर सकती है, होल्ड करती है एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेटस को। दूसरी कंट्रीज को इनके नेशन के बारे में काफी कम इन्फॉर्मेशन पता है। इनके कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक थोड़े जापानीज की तरह ही फील होते हैं। साइरिस और माकोटो से कहती है कि अजीब है कि तुम लोरियल के बारे में काफी कम जानते हो, लेकिन तुम एक ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो कि हमारे नेशन छुपा के रखता है, और वो है कि तुम्हारे ट्रेडिंग कंपनी के साइन बोर्ड में 2 कैरेक्टर हैं, वो सेज स्क्रिप्ट हैं। पूरी दुनिया में लोरियल में से काफी कम ही लोग हैं जो कि सेज स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। तो माकोटो कहते हैं कि लेकिन मैंने सेज स्क्रिप्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तो साइरिस कहती है कि अगर तुम सेज होते तो समझ भी आता है कि तुम्हें वो कैरेक्टर्स के बारे में कैसे पता है। इस पर माकोटो कहता है कि मैं इतना भी वाइज नहीं हूँ कि मैं एक सेज हूँ। तो साइरिस कहती है कि सेज होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम वाइज हो। तुम सेज उन लोग को बुलाते हैं जो कि दूर के लैंड से आए होते हैं, उन लोग के पास काफी अलग नॉलेज होती है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि इसका मतलब ऐसे लोग जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। साइरिस और माकोटो से कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है कि तुम सेज नहीं हो। वैसे मैं भी सेज नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने नाम को इस तरीके से लिखती हूँ। ये नाम मुझे एक श्राइन ने दिया था जो कि स्पिरिट्स के लिए डेडिकेटेड है। तुम्हें लगता है कि ये नाम कुजुनोहा नाम जैसा सिमिलर है और तुम्हारा चेहरा भी अलग है, और कहा जाता है कि जो सेज होते हैं वो इंसानों से अलग होते हैं। जिस पर हम माकोटो कहते हैं कि जैसा तुम्हें लग रहा है मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। तब साइरिस कहते हैं कि हम लोग सेज को प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, जिससे कि दुनिया उन्हें अनफेयरली ट्रीट ना करे। लोरियल में तुम्हारा स्वागत होगा, हम तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, अगर मुझे कोई सेज मिलेगा तो मैं तुम्हारी कंट्री उसे रेकमेंड कर दूंगा जहाँ वो आ जाएगा। ये सुनकर साइरिसु कहती है कि लगता है कि तुम डिटरमाइंड हो कि तुम हम पर विश्वास नहीं करोगे। हमें ये भी लगता है कि वो जो 2 हीरोज हैं जिन्हें गॉडेस ने भेजा है वो भी सेज हैं। तुम्हें क्या लगता है? जिस पर माकोटो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आज तक उन 2 हीरो से नहीं मिला हूँ। ये सुनकर साइरिसु वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे स्टोर का साइन एक कैरेक्टर कुजू है, जिसका मतलब मेडिसिन है। क्या मेडिसिन तुम्हारी हॉबी है? जिस पर माकोटो कहते हैं कि कुजू एक प्लांट का नाम है। वैसे तुमने सही समझा कि मैं मेडिसिन को वाइडली अवेलेबल करना चाहता हूँ। साइरिसु कहती है कि तुम्हें सेज स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा पता है, मैं होप करती हूँ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। मैं माकोटो मन में कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा भी नेशन यहाँ पर है जिनका कॉन्टेक्ट उन लोगों से है जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं, इसलिए लोरियल इंसुलर नेशन है। जिसके बाद साइरिसु आगे जाती है और उसे वहाँ पर लिली खड़ी मिलती है। लिली अब उसे देखकर सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि लोरियल कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा। फिलहाल टोमोकी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मुझे कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कुछ करना होगा, वो काफी परेशानी दे रहे हैं। जिसके बाद अब साइरिसु लिली से कहती है कि क्या आपको कोई ऐसा मिला है जिसने आपका इंटरेस्ट ले लिया हो, और वैसे आपको मेरे से इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आखिर आप प्रिंसेस जो हो। तो लिली उससे कहती है कि मैंने थ्रोन पर जाने के लिए गिव अप कर दिया है। वैसे मैं उस पर्सन से इंटरेस्टेड हूँ जिससे तुम अभी अभी मिलकर आई हो। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि उस पर्सन की एक दुकान है जिसके अंदर काफी इफेक्टिव मेडिसिन हैं और ज्यादातर उसके एम्प्लॉयज डेमी ह्यूमंस हैं, और वह अकेडमी के अंदर पार्ट टाइम भी काम करता है। ये सुनकर साइरिसु कहती है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। ये सुनकर लिली सोचती है कि इसके बिहेवियर को देखकर लगता नहीं है कि इसका कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ डीप रिलेशनशिप है। लिली अब साइरिसु से कहती है कि मैं उसकी दुकान से कुछ मेडिसिन खरीद लूंगी। तो साइरिसु कहती है कि आपकी जगह मैं खरीद लाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर प्रिंसेस लाइन में खड़ी होगी। तो ये सुनकर लिली समझ जाती है कि साइरिसु नहीं चाहती है कि वो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के कॉन्टेक्ट में आए। लिली अब उसे कहती है शुक्रिया, वैसे क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकती हो? एम्पायर एक न्यू टेक्नोलॉजी बना रहा है, लेकिन हमें उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मुझे तुम्हारी कुछ विजडम चाहिए। ये सुनकर साइरिसु सोचती है कि आखिर क्या पूछना चाह रही है। एम्पायर की स्पाइस तो लोरियल के अंदर पहले से ही है। लिली अब उसे कहती है कि रिसेंटली हमारे नेशन के अंदर गन पाउडर का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, तो क्या तुम मुझे उसके हैंडलिंग और यूजेस के बारे में बता सकती हो? ये सुनकर साइरिसु थोड़ी सी शौक होती है और मन में कहती है गन पाउडर का तो मैजिक के साथ कोई कंपेयर नहीं है। वह उसे कहती है ठीक है, मुझे जितना पता होगा मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तो लिली कहती है ठीक है, और मन में कहती है कि साइरिसु ऑफ कोर्स थोड़ी सी चौकन्नी है, लेकिन कभी कभी सावधानी ही इन्फॉर्मेशन रिवील करता है। टोमोकी ने अपने चार्म से इन डीमंस को कंट्रोल कर रखा है, तो बाकी ये लोग संभाल लेंगे। अगले सीन में रेमनेंट सिस्टम माकोटो को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर उनकी मॉम मिलती है, जो कि अब उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि अकेडमी के अंदर तुम लोग का रेपुटेशन पहले
काफी खराब थी, पर अभी वो थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ग्रेजुएशन होने से पहले तुम लोग की रेपुटेशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जानी चाहिए, समझी। ये सुनकर वो दोनों डर जाती है और कहती है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकोटो रेम्ब्रांड और उसकी वाइफ से बात कर रहा होता है और वो लोग रेम्ब्रांड सिस्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इल्यूम अपने साथियों के साथ काफी गुस्से में आता है। माकोटो से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर इल्यूम कहते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो, जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ तुम कौन हो, मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं हो, लेकिन अगर कोई गलती करी है मैंने तो मुझे माफ कर दो। अभी मैं अपने गेस्ट के साथ हूँ तो तुम लोगों से मैं कल बात करूंगा। तो इल्यूम माकोटो से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे स्टूडेंट को क्रश कर दूंगा, जिसके अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब लीजा थोड़ी घबरा रही होती है, तो माकोटो से कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर माकोटो वैसे सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा था कौन। अगले सीन में शिकी माकोटो को रियलाइज कराता है कि ये वो स्टूडेंट था जिससे वो पहले लड़ा था। शिकी अब कहता है कि मैं इस मैटर को कल देखूंगा, क्योंकि आज मैंने आपके स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ जाऊंगा। तो माकोटो कहता है टूर्नामेंट ड्राइंग के अंदर मैं भी वो टोमो और मियो के साथ देखने जाऊंगा। और अब अगले दिन सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि माकोटो के साथ कौन जाएगा, और अब लूटो जी जाता है, जिससे कि वो माकोटो के साथ जा पा रहा होता है। ये देखकर मियो और टोमो काफी जेलस फील कर रही होती है। तो माकोटो लूटो से उसे सीए स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, तो लूटो से कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया में उसे कांजी कहते हैं, है ना। तो माकोटो कहते हैं हाँ, क्या उन्हें भी जैपनीज आती है, इस लैंग्वेज को मेरे वर्ल्ड में बोला जाता है। तो लूटो कहते हैं हाँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज है, वो एक वल्गर लैटिन की तरह है, शायद तुम्हें ये एक स्पोकन लैटिन की तरह पता होगा। ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो कि स्कॉलर्स यूज करते हैं। तो माकोटो कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं जापानीज बोलूंगा तो वो लोग मुझे समझेंगे। तब लूटो कहते हैं कि जरा सोच समझ के बोला करो, हीरोज के अलावा और कोई जापानीज नहीं समझ सकता है। तभी लोग देखते हैं कि मियो और टोमे माकोटो के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं। तो लूटो अब माकोटो को अपने साथ ले आता है और कहते हैं कि माकोटो आज मेरे साथ रहेगा क्योंकि तुम लोग हार गए हो। ये देखकर वो लोग वापस से गुस्सा हो जाते हैं और अब अगले सीन में वो लोग एकेडमी में आते हैं। तभी लूटो देखता है कि बाहर लिली खड़ी है एक पेड़ के पास। वो देखकर वो सभी लोगों से कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया तो मुझे जाना होगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि लूटो ये बात झूठ बोला था कि उसे कोई काम याद आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माकोटो टोमो और मियो को अपने स्टूडेंट से मिलवाता है। उन्हें देखकर रेम्ब्रांड सिस्टर कहती है कि हमने आपके बारे में हमारे फादर से सुना है, आप माकोटो की 2 सपोर्टिंग पिलर्स हो। तो मियो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने हम लोगों को शिकी के साथ कंपेयर नहीं किया। तब एबिलिया कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर माकोटो से बताता है कि कॉम्बैट एबिलिटी के मामले में शिकी, टोमो और मियो के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को अब काफी कुछ सीखना पड़ेगा लगता है। वहीं पर मियो कह रही होती है कि मेरे सामने तो सब स्टूडेंट बच्चे की तरह है। तो माकोटो सोचता है हाँ मियो को तो ऐसा लग ही रहा होगा। वहीं टोमो मियो से कहती है कि फ्यूचर में मास्टर को अपसेट मत कर देना। ये सुनकर मियो भी उस पर गुस्सा हो जाती है और अब वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर माकोटो उनकी लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करता है। माकोटो अब शिकी से कहता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर शिकी कहता है कि वो स्टूडेंट आया ही नहीं। शिकी अब कहता है कि मैंने सभी स्टूडेंट को बता दिया है और स्टूडेंट्स के बारे में, और मुझे लगता है कि वो जो इल्यूम है वो लीमिया की नोबिलिटी से है, जिसके टाइज रॉयल फैमिली के साथ हैं और होपलेस फैमिली का दूसरा बेटा है। इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। माकोटो अब सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुमने शिकी की बात सुनी ली होगी, एक स्टूडेंट तुम्हें टूर्नामेंट में परेशान करेगा और उसका रीजन मैं हूँ, पर मैं तुम लोग की मदद नहीं करूंगा, इस इंटरफेरेंस को तुम लोग को खुद ही संभालना होगा। तो वो आप कहते कोई बात नहीं, हम लोग उसे संभाल लेंगे। ये देखकर माकोटो से कहते हैं कि तुम लोग की एक्साइटमेंट देखकर मैं तुम सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ टूर्नामेंट के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि क्या माकोटो सीरियस है। वही जिन कहते हैं कि माकोटो ने मुझे डोल ब्लेड स्टाइल यूज करने से मना कर दिया। तो अब एबिलिया कहती है कि माकोटो ने मुझे मेरा बो यूज करने से मना कर दिया, और क्योंकि मैं मेज कैटेगरी से हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं छड़ी यूज करूँ। वही मित्रा कहते हैं कि माकोटो ने मुझे मेरी न्यू स्किल यूज करने से मना कर दिया। वही डायना कहते हैं मुझे सुपर एन्चेंटमेंट यूज करने के लिए मना कर दिया। वही इज़ुमो कहते हैं कि मुझे मोबिलिटी इनकंडेशन यूज करने से मना कर दिया। यूना कहती है और मुझे कहा गया है सिर्फ एक ही तरीके के वेपन यूज करने के लिए। और शिफो कहते हैं कि मुझे मना किया गया है कंपोजिट स्पेल यूज करने से। तब शिकी उन लोगों को बताता है कि माकोटो को लगता है कि तुम लोग को लिमिटेड करके तुम लोग और केयरफुल रहोगे और अपनी ताकत और टेक्निक्स को और ज्यादा इंप्रूव करोगे। ये ऐसा है कि तुम्हारे ट्रम्प्स कार्ड को अभी के लिए सील कर दिया गया हो। अगर तुम सभी सक्सेसफुल हो गए तो माकोटो और न्यू स्टूडेंट्स को लेंगे और तुम लोग अलाउ हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पर एडवांस होने के लिए। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। वहीं शिकी कहते हैं कि तुम लोग के मैचेस के लिए तुम लोग को गुड लक। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जो कि लूटो से कहती है फॉल्स, तुम एक गिल्ड मास्टर हो, तुम्हारे एक मर्चेंट के साथ क्या काम है। तो लूटो कहते हैं कि रिसेंटली वो मुझे पसंद आ गया है। ये सुनकर लिली कहती है कि क्या एडवेंचर गिल्ड कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी को बैकअप कर रही है। तो कहते हैं नहीं, नेशन के अलावा हम लोग किसी की भी साइड नहीं है। तो अब लिली उसे बताती है कि हमारा नेशन का हीरो ट्रेडिंग कंपनी की टोमोए को अपना खुद का बनाना चाहता है। तब लूटो कहते हैं कि वो हीरो तो काफी इंटरेस्टिंग है जो कि टोमोए को पसंद कर रहा है। तब लिली कहती है लेकिन टोमोए को एक्वायर करने की उसकी होप्स क्रश हो गई, तुम्हें लगता है कि क्या मैं टोमोए को हरा सकती हूँ। जिस पर लूटो से कहता है कि नहीं, कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ लड़ना इस तरीके से जैसे कि पूरे डीमंस की आर्मी से लड़ना। तो अब लिली कहती है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उनका कनेक्शन डीमंस के साथ है। तो लूटो कहते हैं नहीं, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा था, वो तुम्हारे लिए इतने खतरनाक है। तो अब लिली कहती है इसका मतलब सिर्फ टोमो ही कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की अकेली फाइटर नहीं है। तो अब लूटो कहता है कि तुम अपनी खुद की वॉर काफी जल्द शुरू करोगी, क्या तुम्हें यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो लिली कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात तो ये
है कि तुमने मुझे सोफिया की ट्रेचरी और डीमन रिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों दी, तुमने मेरी मदद क्यों करी। जिस पर लूटो कहते कि तुम्हें इवेंचुअली पता चल जाएगा, तुम्हें बस तुम्हारे हीरो के साथ तुम्हारा आइडल वर्ल्ड क्रिएट करना है। ये सुनकर लिली सोचती है तो इसका मतलब मुझे बस फोकस करना चाहिए, अपने सारे एफर्ट्स को अपने गोल पर लगाना, जो कि है फोर्ट स्टेला को वापस लेना। अगर मुझे टूर्नामेंट के अंदर कोई काबिल तारीफ नहीं मिला तो मैं एम्पायर वापस चली जाऊंगी। अगले सीन में माकोटो अपने साथी के साथ वापस जा रहा था, वहीं पर कोई उसका पीछा कर रहा है। माकोटो अब कहते हैं कि नोबल सही में काफी टेरिफाइंग है। एक दिन के अंदर अंदर ही वो लोग प्लान कर रहे हैं सैबोटाज करने के लिए। मैंने उनके सारे अटेम्प्ट्स को रोक दिया, ये लोग मुझे काफी परेशान कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को रेम्ब्रांड को दिखाया जाता है, जो कि माकोटो से कहते हैं कि तुम्हें मर्चेंट गिल्ड में जाना है ना। फॉर्चुनेटली गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव मेरा एक पुराना दोस्त है, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वहीं पर माकोटो उसका शुक्रिया करता है और कहता है माफ करना, तुम्हारी बेटियों का आज टूर्नामेंट है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी जगह पर जाना पड़ रहा है। और अब अगले सीन में हम लोग को टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। वहीं पर माकोटो पढ़ता है कि उसके सभी स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। वॉरियर कैटेगरी में डायना यूनो से लड़ेगा, जिन मित्रा से लड़ेगा, वहीं पर एबिलिया शिफो से लड़ेगी, और जो विनर होगा वो इजुमो से लड़ेगा। वहीं पर अब टोमी कहती है कि मास्टर आपके सभी स्टूडेंट आपस में लड़ने वाले हैं, ये देखना काफी एक्साइटेड होगा। माकोटो अब कहते हैं कि होपलेस अगर अपोनेंट्स को अरेंज करा सकते हैं तो जितना मैंने सोचा था उन लोग का उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एकेडमी खुद भी फेयरली प्ले नहीं करती है, मुझे हमेशा धोखा मिला है ऐसे लोगों को डील करते समय, लेकिन लगता है फाइनली मैं उन तक पहुंच चुका हूं। लग रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लगता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच रहा हूं। जिसके अंदर लोग देखते हैं टूर्नामेंट शुरू होने की अब अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसे सुनकर सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।